दिवाली बीत गई, लेकिन क्या बच्चों में, आप सभी में उमंग में कोई कमी है? नहीं। क्यों? क्योंकि दिवाली के बाद छठ पर्व आता है। आज से 2 या 3 दिन बाद छठ महापर्व हम मनाएंगे। आप जानते हो छठ महापर्व हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? छठ पूजा के दिन हम भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि छठ मैया जो उनकी बहन है, ऐसा सभी पुस्तकों में, धार्मिक ग्रंथों में यह वर्णित है कि छठ मैया भगवान सूर्य की बहन है। भगवान सूर्य के अर्घ देने से, उनकी पूजा करने से उनकी बहन छठ मैया बहुत ही प्रसन्न होती है। अतः हम सबों के लिए छठ महापर्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिकों का ये रिसर्च है कि छठ पूजा करने से इसका वैज्ञानिक महत्व है। इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है छठ पूजा का? पहला महत्व है कि सूर्य से, आप जानते हो बच्चों, दोस्तों, आप जानते हो कि सूर्य से एक किरण निकलती है। सूर्य से विभिन्न तरह की किरण निकलती है, जिसमें एक हानिकारक किरण है जिसकी मात्रा अधिक हो जाने पर धरती पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। वह है अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे, जिसको परावैंगनी किरणें कहते हैं। तो उस अल्ट्रावायलेट रे की मात्रा जब धरती पर अधिक बढ़ जाती है तो हमारी स्किन पर, हमारी आंखों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अतः छठ महापर्व, छठ पूजा करने से, वैज्ञानिकों का यह रिसर्च कहता है कि छठ पूजा करने से सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रे है, परावैंगनी किरणें हैं, उसका दुष्प्रभाव बहुत कम हो जाता है। हमारी आंखों पर, हमारी स्किन पर उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह छठ पूजा अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि छठ पूजा यह ज्योग्राफी से, भूगोल से रिलेटेड है। ज्योग्राफी से कैसे रिलेटेड है? क्योंकि आप जानते हो बच्चों, या पढ़ते हो कि हमारी पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं। देयर आर 2 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन से क्या होता है? दिन और रात होते हैं। यह सूर्योदय और सूर्यास्त, ये दोनों पृथ्वी के अपने एक्सिस पर रोटेशन के कारण ही होता है। तो रोटेशन, आप जानते हो कि रोटेशन जो है पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर करती है, और इस 24 घंटे में जो सूर्यास्त और जो होता है सूर्योदय, और हमारा छठ महापर्व सूर्यास्त और सूर्योदय से ही रिलेटेड है। क्योंकि सूर्यास्त के दिन हम अर्घ देते हैं और फिर उसके दूसरे दिन सूर्योदय के समय अर्घ देते हैं। भगवान सूर्य का अर्घ जो दिया जाता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, यह हमारी पृथ्वी के रोटेशन से रिलेटेड है। तो ये ज्योग्राफी से रिलेट हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि हम छठ महापर्व जो है जलाशयों के नज़दीक मनाते हैं। किसी नदी के नज़दीक, नदी, झील, जलाशय, तालाब, पोखरा, इन सभी जलाशयों के नज़दीक हम मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जल और सूर्य ये दोनों हमारे प्राकृतिक रिसोर्स हैं, प्रत्यक्ष रूप से रिसोर्स हैं। तो छठ पूजा जो है इन दोनों रिसोर्स पर, वाटर यानी जल और सूर्य की रोशनी, सूर्य, ये दोनों पर आधारित है। ये दोनों हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण छठ पूजा मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह मनाई जाती है। क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार जो है यह गंगा का मैदानी क्षेत्र है और माँ गंगा की बहुत कृपा होती है कि अपनी मिट्टी बिछा देती है। यह कृषि पर भी आधारित है, क्योंकि कृषि हमारी बहुत ही प्रभावित होती है। तो गंगा मैया भी जो है अपनी प्रभाव डालती है, और गंगा मैया अपने प्रभाव से अच्छी मिट्टियों का, नई मिट्टियों का, उपजाऊ मिट्टियों का जमाव देती है, जिसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में, वेस्ट बंगाल में भी यह काफ़ी उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है। और यहाँ छठ महापर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अतः छठ महापर्व जो है हिंदुओं का एक महापर्व है, इसे हम धूमधाम से मनाएं। थैंक यू।